जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पौष अमावस्या की कथा। इस बार पौष अमावस्या जो कि 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पौष अमावस्या है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंत में जो कि अमावस्या तिथि आती है, अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता भी प्राप्त होता है। इसी कारण अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के कार्य में भी दिक्कतें व परेशानी आती है और कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाता है। चंद्रमा कमजोर हो जाने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्दी जो कि नकारात्मकता से घिर जाते हैं और उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का भी दान किया जाता है और अपने पितरों की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन विशेष करके गंगा स्नान करने का महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त जो कि दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार रात्रि 8:12 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को शाम 5:25 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार अमावस्या तिथि जो कि 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को है, जो भी गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं या श्राद्ध तर्पण आदि का भी कार्य करने वाले हैं, वो सभी 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को इन कार्यों को करेंगे। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उसका विशेष महत्व होता है। इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है तो इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके गाय को, कौवे को, कुत्ते को जो कि भोजन देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, जो भी आपसे बन सके, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि जो भी बन सके आप उनका दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त या ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो भी आप भोजन बनाते हैं उसको शुद्ध और सात्विकता के साथ बनानी चाहिए। अपने किचन को अच्छे प्रकार से साफ करके शुद्ध और सात्विक तरीके से ही भोजन को तैयार करें। उसके बाद आप ब्राह्मण भोजन कराए या पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य कर रहे हों, भोजन करवा रहे हों तो आप करवाए तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन जो कि पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन शाम के समय में विशेष प्रकार से जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए, दीपक जलानी चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रख करके पीपल के वृक्ष की जड़ में रखे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से नौकरी, व्यापार की सभी मुश्किलें जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है
और स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव भी नहीं लाना चाहिए। इस दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने से बड़ों का किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इष्ट देवता के नजदीक जो कि घी का दीपक जलानी चाहिए, नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। अगर आप पौष अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर में एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर पर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने उन साधु की काफी सेवा की, जिसे देखकर वह काफी प्रसन्न हुए। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इसके विवाह की योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना धोबिन नामक एक स्त्री रहती है, जो कि काफी संपन्न है, कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा और इसका सौभाग्य भी अटल होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुख ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या ऐसे ही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखती है कि आखिर कौन उसके घर का कामकाज खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर पर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बातें सुनकर धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में ही उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ पर वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और इसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए पेड़ को भवड़ी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा पूर्ण की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो भी अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखते हैं, उन्हें अवश्य ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, पीपल देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अमावस्या तिथि के दिन व्रत रखते हुए भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।